स्वामी परमहंस योगानंद। उनका जन्म 5 जनवरी 1893 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। योगानंद के पिता भगवती चरण घोष बंगाल में नागपुर रेलवे में उपाध्यक्ष के समकक्ष कार्य पर कार्यरत थे। योगानंद अपनी माता पिता के चौथी संतान थे। परमहंस योगानंद जी के जन्म के बाद 100 वर्षों तक इन्हें पूजनीय जगत गुरु, पश्चिम भारत के प्राचीन ज्ञान के सबसे महान प्रचारक के रूप में पहचाना जाता है। उनका जीवन और शिक्षाएं सभी जातीय, संस्कृतीय और पंथों के लोगों के लिए प्रकाश और प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। परमहंस योगानंद जी का मृत्यु 7 मार्च 1952 को लॉस एंजलिस में हुआ था। असफलता का मौसम सफलता के बीज बोने का सबसे अच्छा समय होता है, क्योंकि आप अकेले ही अपने विचारों के लिए जिम्मेदार हैं। केवल आप ही उन्हें बदल सकते हैं। आंतरिक शांति न होते हुए बहुत सारा धन होना समुद्र में नहाते हुए प्यास से मरने जैसा है। हर कल हर आज से तय होता है। इस क्षण चुपचाप जिए और सामने सभी सुंदरता देखें। भविष्य अपने आप संवर जाएगा। दया वह प्रकाश है जो आत्माओं, परिवारों और राष्ट्रों के बीच की सभी दीवारों को भंग कर देता है। मेरी आत्मा मेरे दिल से मुस्कुराए और मेरा दिल मेरी आंखों से मुस्कुराए, ताकि मैं दुखी दिलों में समृद्ध मुस्कान बिखेर सकूं। जितना हो सकता है सरल जियो। आप ये देखकर चकित रह जाएंगे कि आपका जीवन कितना सरल और सुखी हो सकता है। पिछले कर्मों के बीज दिव्य ज्ञान की आग में भूने जाने पर अंकुरित नहीं हो सकते। ध्यान में लापरवाही भरी उदासीनता और शारीरिक बेचैनी नकारात्मक स्पंदन पैदा करती है। कवि सत्य के करीब है, जबकि वैज्ञानिक अजीब तरीके से पहुंचता है। योग विज्ञान का लक्ष्य मन को शांत करना है, ताकि बिना किसी विकृति के वो अंतरात्मा की अचूक सलाह सुन सके। थोड़ा पढ़ो, अधिक ध्यान करें, हर समय भगवान के बारे में सोचो। अल्प विराम का विवेकपूर्ण स्थान आध्यात्मिक कोमा के लिए प्रायश्चित नहीं करता है। अधूरी इच्छाओं की शक्ति ही मनुष्य की सारी गुलामी की जड़ है। भूल जाओ कि तुम एक हिंदू पैदा हुए हो और एक अमेरिकी मत बनो। दोनों से सर्वश्रेष्ठ ले। रचना की संरचना। प्रकृति स्वयं माया है। प्राकृतिक विज्ञान को मजबूर होना चाहिए। हमारे भीतर हमेशा दो ताकतें एक दूसरे से युद्ध करती रहती है। अपना सर्वश्रेष्ठ करो और फिर आराम करो। एक टूटा हुआ माइक्रोफोन संदेश प्रसारित नहीं कर सकता है। इसी तरह एक बेचैन मन भगवान की प्रार्थना नहीं कर सकता। जब भी आप कुछ निर्मित करना चाहे, बाह्य स्रोत पर निर्भर मत कीजिए। अंदर गहराई तक जाइए और आनंद स्रोत को खोजिए। सफलता की एक और योग्यता है कि हम सिर्फ अपने लिए ही सामंजस्यपूर्ण और लाभकारी परिणाम नहीं लाते, बल्कि उसके लाभ औरों से भी साझा करते हैं। अगर आप दुखी होना चाहते हैं तो दुनिया में कोई भी आपको खुश नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप खुश रहने का मन बना लेते हैं तो इस पृथ्वी पर कोई भी और कुछ भी आपसे वो खुशी नहीं छीन सकता। लहरें सागर की तरह ही है, हालांकि वे पूरा सागर नहीं है। इसलिए सृष्टि की प्रत्येक लहर आत्मा के अनंत महासागर का एक हिस्सा है। सागर लहरों के बिना रह सकता है, लेकिन लहरें सागर के बिना नहीं रह सकती। अगर आपका मन मजबूत है और आप उसमें एक दृढ़ संकल्प स्थापित कर देते हैं, तो आप अपना भाग्य बदल सकते हैं। प्रेम भगवान के लिए गाया आत्मा का गीत है। आप पृथ्वी पर मनोरंजन करने और मनोरंजन कराने के लिए आए हैं। आपके हृदय के अंदर एक चुंबक होता है जो सच्चे दोस्तों को आकर्षित करेगा।
वो चुंबक है निस्वार्थता। दूसरों के बारे में पहले सोचना। जब आप दूसरों के लिए जीना सीख लेते हैं तो वे आपके लिए जीने लगते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।